आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। राम भक्त हनुमान की जाति को लेकर इन दिनों देश में खूब राजनीति हो रही है। राम मंदिर पर छिड़े घमासान के बीच अब पवन पुत्र हनुमान भी चर्चा में है। जिस हनुमान ने सीना चीर कर अपने दिल का हाल बयां किया था, सियासी दल अब उसी हनुमान की जाति और धर्म खोज रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित क्या बताया, तरह तरह के दावे ठोके जा रहे। एक तरफ दलित समाज ने सरकार पर दावा ठोका, तो वहीं केंद्र सरकार के मंत्री ने हनुमान जी की नस्ल तक बता डाली है। वैसे तो हनुमान जी परेशान जरूर होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि अभी तक तो उनके प्रभु श्री राम के नाम पर सियासत हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी मोहरा बन रहे हैं। राम और राम भक्त हनुमान पर राजनीति करना कहां तक सही है, ये जनता से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने। मेरा कहने का मतलब ये है, हनुमान जी जो है, देखिए ये राजनीति में और भगवान राम क्या थे या हनुमान जी क्या थे, ये दलित है वो है, इनको राजनीति में लाना उचित नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। जैसा कि अभी तक चल रहा था, कुछ भी नहीं ऐसी इस तरह की बातें कभी हुई और आजकल ये सब बातें हो रही जो अच्छी नहीं है। अगर धर्म पे और भगवान राम पे या हनुमान पे कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है और राजनीति की, तो ये सबसे गलत बात है। हमारा मतलब यही है, ये देवताएं हैं, सबके हैं। दलित की बात तो जो कर रहे हैं लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान है हनुमान जी, इनके ऊपर राजनीति होनी चाहिए क्या आपको? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? ये सही नहीं कर रहे हैं, गलत। भगवान के बीच में क्यों घसीट रहे हो? अरे ब्राह्मण जात ना कोई जात नहीं रही, जात कहाँ है पहले ये सोचो। एक आदमी आम इंसान है, कोई जात है? जात किसके ऊपर लिखी है बताओ हमको। देखा जाए जो काम आदमी थे, आज हम सब एक आदमी है, हनुमान जी भी वैसे थे। ये बताइए, हनुमान जी को कोई दलित बता रहा है, कोई ब्राह्मण बता रहा है, कोई जाट बता रहा है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जब लोग दलित बता रहे सही है, तब तो दलित बता रहे हैं। अच्छा। और जो जाट है, मुसलमान है, अपने में कोई गिनती गिन रहे हैं। और दलित जो है, जो योगी ने कहा वो पूरा मतलब हो रहा है। पेपरों में आता है तो हम लोग पढ़ते हैं तो सुनते हैं कि ये भाई दलित है, तभी दलित कहा जाता है। आप ये बताइए कि क्या हनुमान जी के जो लोग भगवान मानते हैं तो उनके नाम पर राजनीति सही है या नहीं? उस पर राजनीति गलत है। गलत। अरे ये तो सब पब्लिक को बहकाने का है। ये सब हनुमान जी, ये सब इनको इसमें राजनीति में नहीं लाना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारे हिसाब से भाई समाज को लेके चलना चाहिए। जो पब्लिक चाहती है, आपको नेता बनाया, उसको भरमाना, हनुमान जी को ले आए, कभी शंकर जी को ले आए, ये सब भ्रमित करना है। ये तो मुद्दा भटकाने वाला है। आप बड़ी समस्या ये है जो आजकल हो रही है देहातों में, जानवरों के लिए बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके पर गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है, और इस पर ध्यान देना चाहिए। इनकी कोई ऐसी बनाए जिससे किसानों का नुकसान ना हो। हमारा कहने का मतलब है कि ये हनुमान जी जो हैं राम के सेवक रहे, भक्त रहे, इस तो सभी जानते हैं, लेकिन इनको राजनीति में विशेष तौर से नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये पूजनीय हैं। और जो है रहे की बात राजनीति की, जैसे किसानों के ये जो है जानवर घूम रहे खुला, इनकी कोई गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि खेतों की फसलें न चली जाएं और किसानों का नुकसान ना हो। राजनीति में उनको क्या लेना, लेना तो गायों को लेना चाहिए जो किसानों को परेशान कर रही हैं। भगवान क्या परेशान कर रहे हैं जी? आपका कहना है कि गाँव में, और क्या गाँव में गायों का कुछ उपाय किया जाए, उनको कुछ गौशाला बनाया जाए तो ठीक है। उनको राजनीति में हनुमान जी को उतार के क्या मिल रहा है? हाँ, पढ़ते आए हनुमान जी को। क्या है वो, दलित हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण? हनुमान जी अगर रामायण के हिसाब से देखा जाए और उनकी पहचान के हिसाब से देखा जाए तो एक चौपाई आती, कांधे मूंज जनेऊ साजे। पंडितों को तो बनल था तागा, और इनके डाला गया है मूंज का जनेऊ। इसका मतलब ये कहीं शूद्र जात से।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हनुमान जी पर दिए बयान पर बवाल अभी थमा नहीं था कि एक और भाजपा नेता ने हनुमान को मुसलमान बता दिया। जी हां, बीजेपी के नेता बुक्कल नवाब ने हनुमान को मुसलमान बताया है। उनका कहना है कि जैसे ही मुसलमानों में लोगों का नाम रहमान, फरमान, जीशान होता है, वैसे ही उनका भी नाम हनुमान है और लोगों की जाति का पता उनके नाम से ही चलता है। बुक्कल नवाब के इस बयान से सियासी गलियारे में महाभारत मचा दिया है। इससे पहले किसी भी धर्मशास्त्र में भगवान हनुमान के धर्म की ऐसी व्याख्या ना ही देखने को मिली होगी और ना ही सुनने को मिली होगी और ना ही किसी साधु संत और ज्ञानी से राम भक्त हनुमान के धर्म के बारे में सुनने को मिला था। लेकिन बीजेपी के बुक्कल नवाब ने हनुमान के धर्म पर ज्ञान की गंगा बहा दी है। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हनुमान को इस्लाम का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है। इससे पहले लोग बुक्कल नवाब को राजनेता मानते थे, लेकिन अब शायद धर्म का ज्ञानी भी मानेंगे। बुक्कल के इस बयान से साधु संतों ने गुस्सा करने के बजाय खुशी व्यक्त की। दरअसल साधु संतों का मानना है कि चलो बढ़िया है, इस बहाने से बुक्कल नवाब की आस्था हनुमान में जागी तो सही, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि इस तरह का बयान जो दे रहे हैं, क्या किसी ने हनुमान जी से मुलाकात की थी? क्या उनसे इस बारे में उन्होंने पूछा था? आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है लोगों का। उनका यह मालूम है कि कौन जात जो है पैदा भेर है, उनसे पहले पैदा भेर है का हनुमान जी से पहले पैदा भेर हैं, जो कि इसे बता रहे हैं वो दलित रहा जो रहा वो है। ये तो किसी पीछे हनुमान जी के नाम पे राजनीति सही है या गलत है? गलत, क्योंकि लोग उनको भगवान मानते हैं। भगवान तो नहीं है, उन पर राजनीति को अयोध्या में नहीं बना सको, क्योंकि सब कुछ हो चुका और वही पर चल रहा। नहीं कहना चाहिए किसी को। आज तक पूर्वज जो देखते आए या करते आए, तो आज तक कोई नहीं दलित कहा। हजारों साल बीत गए, किसी ने दलित नहीं कहा, किसी ने मुसलमान नहीं कहा, किसी ने जाटो नहीं कहा। आज क्यों ऐसा उछला है? ऐसा हमारा विचार है कि इनको जहाँ पे है वो वहीं पर पूंजा जाए, इनको राजनीति में न घसीटा जाए। राजनीति में घसीटने वाली बात तो ये है, जो मुद्दा है उसको नहीं देख रहे कुछ। जैसे किसानों के लिए गाय की समस्या है, वो गाय बेचारी मर रही हैं, भूखों मर रही हैं, प्यासी मर रही हैं, लंगड़ा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और खाली बेफजूल का धंधा कर रहे हैं। और उससे क्या मिलेगा? हनुमान जी क्या मतलब शुरू से जैसे थे वैसे हैं, और उनको काहे घसीट रहे हैं बीच में? उनको नहीं लाना चाहिए कि बीच में उनको लेके आए। तो बता रहे हैं ब्राह्मण थे, कोई कह रहे हैं दलित। हम कह रहे हैं ब्राह्मण है, कुछ भी थे। आप क्या हमसे बहुत पहले पैदा हुए थे क्या, जो बता रहे ब्राह्मण थे या कुछ भी थे? आप कुछ बता सकते हो कि उनके विषय में है क्या, कहाँ पैदा हुई है, क्या हुआ? खाली सुनी हुई बता रहे हो बात। नहीं, तो कहीं कहीं लिखा है क्या कि? कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो सूद थे, वो क्या थे क्या नहीं थे। भाई हम तो जो है ये समझ रहे हैं कि जो है इसमें राजनीति में जो है ये भगवान को क्यों लाया जा रहा है, और जो तो ये तो पूजनीय पहले के ही हैं, इनमें राजनीति को घसीटा न जाए, ये हम लोगों को बुरा लग रहा है। और जैसे राजनीति करनी हो राजनीति करें। और कोई मुद्दे हैं? अरे भाई मुद्दे तो बहुत हैं, चाहे जितने मुद्दे ले जाए। अबे राम मंदिर नहीं बना पाए तो हनुमान जी को घसीटा जा रहा है, और हनुमान जी को नहीं पूजा कर पाएंगे तो इनको जात पर लेके आ गए। ये हम जानते हैं कि यहाँ पे पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे, इनको राजनीति में न लाया जाए। हमारा मानना तो भाई भगवान समझते हैं, अब दुनिया मानती है। तो क्या भगवान को राजनीति में घसीटना उनके नाम को लेकर? राजनीति में वो क्या करेंगे आके? कास्ट लेके वही लोग चलते हैं जो राजनीति करते हैं। मानव है, मानव या तो उनको बानर थे, बानर के रूप में एक भक्त थे बस। बीजेपी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी ने विपक्षियों को मजा लेने का एक अच्छा मौका दिया है। नेताओं की हनुमान चालीसा ऐसी जारी है कि सियासी भक्त में जाति की शक्ति सर्वोपरि है। विधानसभा चुनाव आए और चले गए, लेकिन हनुमान जी की जाति की खोज जारी है। कोई उन्हें दलित बता रहा है, कोई जाट बता रहा है, कोई आदिवासी, तो कोई लोग उन्हें ठाकुर भी बता रहे हैं। वैसे हनुमान जी के जाति की जंग से देश भले ही दंग है, लेकिन ये मसला पहले चुनावी बना और फिर नेताओं के धार्मिक सियासत का रास्ता खुद योगी ने अली और बजरंग बली का नारा लगाया तो दलित कार्ड भी खेला। हनुमान जी की जाति पर नारे लगने लगे, सियासी शोर होने लगे, तो नेताओं ने राम के बाद बजरंग बली को सियासी खेल में शामिल कर लिया।
अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।